बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट जेहलम में। और नाज़रीन इकराम, जेहलम की हिस्ट्री कुछ यूं है कि जेहलम को जालम कहा जाता था और जालम का मतलब है प्योर वाटर, यानी साफ़ पानी। तो इसलिए इस सिटी को जेहलम कहा जाता है। और पाकिस्तान के मर्ज़ वजूद में आने से पहले तमाम अक़वाम जो हैं इस पर ऑक्यूपेशन रही है जेहलम पर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जेहलम बहुत अच्छा सिटी है, रिवर के अपर साइड पर है, सो इसको बहुत अहमियत हासिल है। जी तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं गुजर हाउस NA 66 PP 26 में। और आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जो किसी भी तारफ़ की मोहताज नहीं। उनका फैमिली बैकग्राउंड सियासत से मुंसलिक है, उनके समाजी और सियासी पहलू में उनका बहुत बड़ा फेम है। मेरी मुराद चौधरी हादम हुसैन साहब, जो कि साबिका MNA हैं, उनके छोटे भाई चौधरी लाल हुसैन साहब हैं, जो साबिका MPA 26 हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे मिजाज हैं जोसफ? अल्हम्दुलिल्लाह। जोसफ, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि सर, सियासत में इंसान कोई भी फील्ड चूज़ करता है तो उसका कोई ना कोई एम्बिशन होता है सर, कोई ना कोई एम होता है, कोई डेस्टिनेशन होती है। सर, आपने जब सियासत को चूज़ किया, भले आपका बैकग्राउंड सियासत से मुंसलिक था, तो आपका एम्बिशन क्या था? मेरा एम्बिशन यही था शुरू से, डे वन से, कि मेरे बड़ी भाई को शौक था सियासत में और मैंने उनको बैकअप किया। उन्होंने मतलब फॉलो किया लोगों को, लोगों ने उनको फॉलो किया। वो प्रॉपर सोशल वर्कर हैं। आज भी वो 5 दफ़ा MPA रहे हैं, 1 दफ़ा तहसील में रहे हैं, 3 दफ़ा डिस्ट्रिक्ट मेंबर रहे हैं और स्टैंडर्ड बैंक के भी वो 4 दफ़ा डायरेक्टर रहे हैं। सारी ज़िंदगी वो इलेक्शन कोई नहीं आ रहे। और क्योंकि उनका जो स्टाइल है, वो कहते हैं मैं इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ता कि मुझे लोग चौधरी कहें या MNA कहें या MPA कहें। वो कहते हैं मेरा एक मिशन है, मैं मिशनरी आदमी हूँ। वो ज़्यादा वेलफेयर माइंड के थे, तो मैंने भी उनके साथ चलता रहा। तो मेरी कभी ख्वाहिश नहीं थी इलेक्शन में। अच्छा। तो लास्ट टाइम मियाँ शहबाज शरीफ साहब लंदन गए, तो उधर हाउस ऑफ लॉर्ड में लॉर्ड नज़ीर ने उनको चाय पर मदू किया। तो उन्होंने कहा जिसको पाकिस्तान की मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करनी है, वो नेशनलिटी अपनी छोड़े और मुल्क में आकर शासन करे। मुझे मियाँ शहबाज शरीफ को मैसेज बड़ा अच्छा लगा कि ये आदमी काम करने वाला है, तो ये पाकिस्तान के लिए काम करने वाला है। तो मैंने भी नेशनलिटी छोड़ी और मुझे उन्होंने टिकट दिया, मैं जीता और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शहनशाह तामीरात का खिताब जेहलम के लोगों ने दिया। माशाल्लाह। जितनी मैंने उनकी खिदमत की है, ये इलेक्शन जो पिछड़ा था वो सिलेक्शन थी। हमें उसमें कोई नहीं है कि हम क्यों नहीं जीते, कोई भी नहीं जीता। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा जो पिंडी डिवीजन में नंबर 1 सीट थी, हीरो जिसको कहते थे, वो PP 26। तो वो हम भी नहीं जीत सके, तो हम तो कहते चलो जो जीते हैं अल्लाह उनको हिम्मत दे काम करने की। मैं तो कहता हूँ कि अपने मेरे जेहलम के लोगों के लिए, मेरे जेहलम की आवाम के लिए काम होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। सही बात है, बिल्कुल, क्यों नहीं चाहिए आपके पास। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक मंचा हुआ सियासतदान जो होता है सर, उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं? गो के माशाल्लाह से, जैसे कि चौधरी हादम हुसैन हैं, उनका अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो माशाल्लाह वो बैंक में जॉब करते थे, प्लस फिर उनका सियासत में जो है कभी भी उन्होंने इलेक्शन लूज़ नहीं किया। तो एक मंचे हुए सियासतदान में सर कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? सबसे ज़्यादा खिदमत खलक और लोगों की इज्जत। सही। जब आप अपने इलाके की आवाम की इज्जत करेंगे ना, काम ज़्यादा हो या थोड़े हो, डेवलपमेंट कम हो या ज़्यादा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो आपके डेरे में आ जाए, आपके गेट के अंदर आए, उसकी इज्जत करो, चाहे वो कोई भी है, किसी जमात से है, किसी बरादरी से है, किससे तल्लक है उसका। जब वो आपके डेरे पर आ गया, उसको ये टांट ना करें कि आपने मुझे वोट नहीं दिया, आप ये है वो है ये किया। जब ये आप छोड़ दें ना, नंबर 2, इंतकामी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। वी डोंट बिलीव दिस कि किसी ने वोट दिया नहीं है। वोट तो इस तरह ही है ना, मर्जी है। जी बिल्कुल सही। अगले इलेक्शन वही लोग हमारे साथ होते हैं, हमारे साथी उधर जाते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए क्यों उनके साथ इस तरह की जाते हैं? प्लस जब जितनी जॉब्स आई हैं, मैंने कुरान अंदाजी पर दी, कोई नहीं कि ये नून लीग की है, ये PTI वाले हैं। ये PTI तो उस वक्त थी नहीं, पहले पीपल पार्टी है। हमने कुरान अंदाजी की, जिसकी किस्मत थी। हमारे चीफ मिनिस्टर भी यही कहते थे कि मेरिट, तो अकदार को हक मिले तो रियासत के खिलाफ वो बगावत नहीं करता। बिल्कुल ठीक। मुल्क चलता है। अब वो कहते हैं 12-12 लाख रुपया दे रहे हैं लोगों को। मैंने तो आज तक नहीं सुना, मेरा इतना बड़ा हल्का है, 400 गाँव है, कि मेरा 10 बंदों ने कहा कि हमें मिले हैं। जी बिल्कुल, जो 12,000 दे रहे हैं। हाँ, 12,000 दे रहे हैं, बाकी तो उस तरह रो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सर, हर इंसान की लाइफ में कुछ स्पेसिफिक इंस्पिरेशन होती है। आप मुझे ये बताइए कि आप अपनी लाइफ में कभी किसी से इंस्पायर हुए हैं? मैं अपने भाई से एक्सपायर, चौधरी कासिम साहब से। किस पहलू को देखकर? उनकी लाइफ स्टाइल जो है ना, आज भी उन्होंने ज़िंदगी सिगरेट नहीं पिया। माशाल्लाह। मतलब किसी किस्म की जो एक इंसान में होती है, अब मैं होंगी, उनमें नहीं। सही। तो उनको जब देखा कि ये मलंग
दरवेश आदमी जीत सकता है। बड़े बड़े लोग उनके जो भी एक दफ़ा है दूसरी दफ़ा नहीं आया। सही सही। तो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी आए हैं, हमारी बरादरी के लोग भी हमारे मुकाबले, तकरीबन हमारी बरादरी के हमारे मुकाबले में, तो दूसरी दफ़ा कोई नहीं आया। तो जब उनको देखा कि उनकी ज़िंदगी का जो सफ़र है वो इतना लंबा है और उसमें कोई दाग नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आपको बेदाग रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम इतने 48 ईयर हो गए हमें सियासत में, ये आधी सेंचुरी है। जी जी। हम स्टेज पर कहते हैं कोई माई का लाल उठ के कह दे स्टेज पर कि हमने किसी से लालच की चाय की प्याली भी पी हो, माशाल्लाह, तो मैं हम उसका भी साथ दें। तो जब आप इस तरह आवाम की खिदमत करेंगे, अपनी जेब से खर्च करें, अल्लाह ने दिया हुआ है। सियासतदान कोई भी हो, जिसके जेब में पैसे नहीं उसको सियासत नहीं करनी चाहिए। वो पहले ही करप्शन करेगा कि मैंने इतने पैसे उधार लिए हैं या लोगों से लिए हैं या बैंक से लिए हैं, लगाए हैं, तो वो पूरे करेगा। इसलिए सियासत उसको करनी चाहिए जिसके घर में दाने हो, पंजाबी में है ना, घर से दाने उड़ता गट रो। बिल्कुल। अच्छा सर, एक MP होने की हैसियत से आपने अपने PP26 में कौन कौन से तरक्याती काम किए हैं? मैंने 3 मेगा प्रोजेक्ट किए माशाल्लाह। जो हमारा नौग्रां का पुल जो है जी जी। वो 160 साल पुराना मुतालबा है। इंडिया का दौर था। अच्छा। गंगा राम ने उस वक्त 102 साल पहले एहतजाज किया था, 20 बंदे पानी में बह गए थे। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद बड़े बड़े लोग आए, मतलब CNC भी जेलम का आया, चक्री की राजगान का। सही सही। तो किसी माई के लाल में ये हिम्मत नहीं पड़ी कि इस पुल को बना दें। सही सही। मैंने पहली मुलाकात में चीफ मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से रिक्वेस्ट की, उन्होंने उसी वक्त उसको दूसरा मैंने उनका कहा कि हमारे इलाके में बहुत टैलेंट है, मगर वहाँ क्योंकि कॉलेज ही नहीं है, स्कूल ही नहीं है, मैट्रिक तो कॉलेज तो बाद की बात है, तो मुझे अगर एक कॉलेज दे दें लड़कियों का, लड़कों का नहीं, तो उस इलाके की बल्ले हो जाएगी। उन्होंने उसी वक्त पहले दिन पहली मीटिंग में वो भी ओके किया माशाल्लाह। तीसरा मेरी सेकंड मीटिंग में ये दरिया का बन जो है, ये जो सैलाब आया था 92 में, ये 1 अरब 48 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ये मेरे दौर में ही कम्प्लीट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये 3 तो मतलब बड़े बड़े हैं ना, जो तारीख में याद रहेंगे। जी बिल्कुल, तारीख में याद रहेंगे। बाकी सड़कें दूसरे तीसरे सबसे ज्यादा मैंने फंड लिए माशाल्लाह से, जो आपने रिकवर भी किया, लगाया भी आवाम के लिए, सारे मेरे टाइम पर कंप्लीट हुए। कोई मेरा प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो कि आधा बना और आधा रुक गया, जो रह भी गया था उसके भी पैसे हुकूमत में भी आए माशाल्लाह। सही से। अच्छा सर, आप एक मंजे हुए सियासतदान हैं और बीइंग अ पॉलिटिशियन, आपको क्या लगता है कि साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब मियां नवाज शरीफ साहब कैसे आदमी थे? मेरी उनसे इतनी ज़्यादा गपशप नहीं थी। सही सही। मेरी ज़्यादा शाबाश अमिला साहब से है, बड़े जो साहब से, जी जी, नवाज शरीफ की बहुत थी, पर हमारे इधर 2 जलसे किए, उनको जो सोच थी ना, जी जी, वो पाकिस्तानी तो होनी चाहिए ना, बिल्कुल सही। वो उनके अंदर कूट कूट कर सारे खानदान में भरी हुई है। सही सही। तो ये तो लोग आए हैं, ये इसको तो इमरान को मैं 1986 से जानता हूँ, जब ये क्रिकेट खेलता था, मैं मैनचेस्टर सबसे पहले मैंने इसका खाना किया था। अच्छा। ये किसी की इज्जत नहीं करके राजी, सबको जो जिनके साथ अब बैठता है ना उनको पता है इस बात का। मैं 86 की बात कर रहा हूँ। सही सही। उसने अपने आप को चेंज नहीं किया, तो वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरह आई थी लूटने के लिए ये मुल्क, ये भी इस तरह ही आया है। चलो वो लोग कहते हैं वो ईमानदार है, चलो मैं कहता हूँ ईमानदार है। जितनी टीम है, जो कुछ उन्होंने किया है, जिसके अंदर सारे आ रहे हैं, किसी ईमानदार, मैं MP हूँ, तो अगर मेरे PA या मेरे यहाँ पर जो लड़के बैठे हुए हैं ये करप्शन करेंगे तो मतलब मैं कर रहा हूँ या मैं करा रहा हूँ, तो अगर मैं इनको नहीं रोक सकता तो मेरे में एबिलिटी नहीं है। तो इसने तो कहा कि मैं पूछूंगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, कुछ नहीं हुआ था, आइंदा भी कुछ नहीं होगा। अच्छा, मुझे ये बताइए सर कि नेब का हमारे मुल्क में स्पेसिफिक क्या रोल है, और अभी नेब के जो भी डिसीजन, किसी भी पॉलिटिशियन के बारे में, स्पेसिफिक नून लीग के बारे में जो मतलब इतनी डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया, इतना एलेबोरेशन दिया हाई लेवल का, और मतलब प्राइम मिनिस्टर के बारे में और स्पेशली CM पंजाब के बारे में, तो आपकी क्या राय है इसमें? देखो, चेयरमैन नेब ने एक दिन कहा था कि मैं पहले इनका हिसाब करूँगा जो पहले थे, जी जी, जो भी आए इनका बाद में आप तो नहीं होंगे, कोई और चेयरमैन नेब होगा। आप पता नहीं किस तरह, जिस तरह वो बाबा रहमते था, जी जी, चीफ जस्टिस साकिब निसार, उसने कहा था कि मैं ठेकेदारी करूंगा और डैम बनाऊंगा, जी जी, वो मेरे मैनचेस्टर से 2.2 मिलियन पाउंड 2.22 लाख पाउंड लेकर आया है, और उसका हिसाब मैं मांगना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों ने पैसे दिए हैं। अच्छा। मेरे फैमिली के लोगों ने पैसे दिए हैं। सही। वो उधर नेशनलिटी लेके बैठ गया है सारी फैमिली की। तो इस तरह के अगर चीफ जस्टिस आएंगे तो इस मुल्क का तो अल्लाह ही आपको सबसे ज्यादा उसका हिसाब होना चाहिए, चीफ जस्टिस साकिब निसार का। सही, मतलब उन्होंने करप्शन की है। तो आपका क्या ख्याल है कि नेब उनको मतलब नॉमिनेट कर रहे हैं? नॉमिनेट किधर करेगा उसको? सही, मलिक रियाज से उसने पैसे लिए हैं। अच्छा अच्छा।
आखिरी जो केस था उसके पास, उधर उसने 6 मिलियन पाउंड का घर लिया, कहाँ से लिया है? लंदन में, मुशर्रफ की एक गली छोड़ के आगे उसका घर है। मतलब उसी जगह पे जहाँ परवेज मुशर्रफ का घर है, साथ ही उनका, साथ ही 2 गलियाँ आगे छोड़ के, उससे आगे मियाँ साहब का भी है। पर वो तो कहते हैं कि हमने तो बिजनेस की है, आज के नहीं, पाकिस्तान बनने से पहले की है। इसलिए किया गया, इसकी तनख्वाह कितनी होती है चीफ जस्टिस की? सही से मैं समझता हूँ इससे पहले जो अभी जो चीफ जस्टिस गया है ना, वो सबसे बेहतर है। सही। अब जो है उसका पता नहीं क्या करता है। अच्छा सर, शेर जेलम जो है, जेलम सिटी जो है, इसमें क्या क्या ऐसे प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़े सियासत में आकर? क्या क्या ऐसे इश्यूज आपने देखे यहाँ, और क्या क्या चेंजिंग आई है इसमें आपके कदम से? कोई इशू नजर नहीं आया, ना ही कोई मुझे प्रॉब्लम हुई। सही से। मैंने जो चीज़ मुझसे मंगा है ना, उन्हें मुझे दिया, तो मैंने वो डिलीवर आवाम को किया। तो आम इसलिए मुझे शहनशाह तामीरात का खिताब दिया है, वरना 100 साल से सियासत से आ रही है, 50 साल 70 साल पाकिस्तान को भी हो गए। मतलब मेरे भाई भी 6 दफ़ा जीते हैं, मैं MPA बने हैं, तहसील नाज़िम, बहुत सारी सीटें ली। तो शहनशाह तामीरात का खिताब सिर्फ मुझे मिला, तो मैं उस पर खुश हूँ अपनी आवाम से। तो मेरी आवाम आज भी मुझे ही MPA कहती है। मेरे अंकल इधर आते हैं, कहते हैं यार MPA तो चौधरी ज़फ़र है, तो लोग आपको ही MPA कहते हैं। मैं कि लांगरा लिव मुझे ही वो कहते रहेंगे, और इंशाल्लाह अगली दफ़ा मैं ही हूँ जी, इंशाल्लाह, अल्लाह पाक खैर रखे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने अपनी कम्युनिटी में जितने लोगों के साथ प्रॉमिसेस किए थे, तो उसमें से सर मतलब जो भी आपने कंपेन के ड्यूरेशन में, आपके भाईजान, आपके भतीजे, मतलब आप लोगों ने मिलकर जो कंपेन की, सर उस कंपेन के ड्यूरेशन में किए गए प्रॉमिसेस में आपने कितने लोगों को मुस्तफीद किया? 2013 में मैंने कोई किसी से वादा नहीं किया। अच्छा। मैंने कहा एक दफ़ा आप मुझे आजमा के देखें, अगर आपको मज़ा ना आया तो जितना मतलब मैं जो आप चाहेंगे मैं आपके लिए करूँ। मैंने कोई वादा नहीं किया, ये सब काम मैंने खुद किए, किसी की डिमांड पर नहीं किए। मगर मुझे पता था कि ये इलाके की ज़रूरत है। ये जो नाला गान है, हमारी माएँ बहनें इतने पानी में गुजर के जाती थी, और 1 माइल पानी में। तो जब हम देखते थे इसी जुलाई जून के महीने में, तो आपको पता है वैर के कपड़े ही सब पहनते हैं, तो हमें शर्म आती थी हम उन बहनों को और माओं को देखकर। तो CM साहब को मैंने यही बात बताई, उन्होंने उसी वक्त तो किया था। सर, बड़ी अनफॉर्चुनेटली ऐसी कंडीशन है कि मतलब नून लीग के जो कायद हैं उनको मतलब इस तरह आपको सामने है सारी सिचुएशन। आपकी क्या राय है कि इसमें किसका कसूर है, कौन मतलब इसमें मुजरिम है और कौन राइट पर है? इस वक्त बहुत सारी ताकतें उनके खिलाफ हैं। सही। तो ताकतें जब मिलती हैं, खिलाफ होती हैं, तो लाजमी बात है उन्होंने ये करना है इनकी हुकूमत को टॉपर कर लिया, वो कर लिया। और मेरे पूरे 5 साल तो हमें कभी भी नहीं मिले। 3 साल में मियां नवाज शरीफ को उतार दिया, फिर अब दूसरे को लाते हैं, तीसरे को लाते हैं, वो बात तो नहीं रहती ना। जब एक लीडरशिप होती है, जब वो दाएं हो जाता है या बाएं हो जाता है, फिर वो बात नहीं रहती, ना जमात में रहती है ना वर्कर में रहती है। फिर भी मुस्लिम लीग का वर्कर आज तक अपनी जगह पर खड़ा। मेरा एक भी बंदा, अभी 2 साल हो गए हैं, एक बंदा नहीं गया, बल्कि उनके नोटेबल मेरी तरफ आए हैं और आना चाहते हैं। अच्छा। हम नहीं ले रहे इसलिए कि अभी 2-3 साल है, हम क्यों अपना वजन उठाएं उन लोगों का, मजबूर करें उनको। और टाइम आएगा जब 20% तो वेव्स होती हैं उस इलेक्शन की। जी बिल्कुल। तो वही जीत होती है, वो 20% जो टीवी में आपको पता है, आपके जितने एंकर टीवी वाले थे सुबह से लेकर रात तक इमरान 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 कहते थे। सही। तो तब्दीली तब्दीली तब्दीली, जिस लड़के ने तब्दीली का गाना गाया वो मेरे साथ गया था UK। अच्छा। तो कहता है अगली दफ़ा मैं जो गाना बना रहा हूँ वो तब्दीली के खिलाफ बना रहा हूँ। सही। तो अब लोग रज गए 2 साल में। सही। और मुझे ये नहीं है कि उसकी हुकूमत, मैं समझता हूँ उनको 5 साल देने चाहिए, ताकि ये ना कहे कि मुझे 5 साल नहीं, मगर मुल्क बिल्कुल फारूक हो जाए। अब बड़े लोग जो हैं, जो लाते हैं लोगों को, वो भी सोच रहे हैं कि नहीं यार इसने मेरे भी बहुत दोस्त हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई है, इसको लाकर इसका रात का पता नहीं, रात को बयान ओढ़ देता है, सुबह ये चेंज कर देता है। तो एक्शन लूँगा एक्शन लूँगा एक्शन लूँगा, एक्शन आज तक तो हुआ। तो एक्शन जिनके खिलाफ होगी, तेल की बात थी, पेट्रोल की बात थी, डीजल की बात थी, 9 कंपनियों के जो ओनर हैं उन्होंने कहा हम नहीं देंगे, जाओ जो करना कर लो। फिर उनके कहने पर 25 रुपये ज़्यादा हुआ। तो ये बम शल बारिश आती है ना, वो ज़मीन पड़ जाती है, वो रास्ते में नहीं रुकती। तो गरीब तो असल मरता है, गरीब बिल्कुल जिस पर सारा बोझ पड़ता है। आज गरीब बिल्कुल किसके आया बेचारा। तो अल्लाह करे इनसे निजात मिले प्रॉपर तरीके से। मुल्क की बका पहले होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली मुल्क को दाव पर लगा कर कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। मुल्क है तो हमें। सही।
अच्छा सर, वैसे तो इन्होंने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है कि मतलब मेरिट पर डिसीजन होने चाहिए और ब्यूरोक्रेसी में किसी पॉलिटिशियन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो आपके डिस्ट्रिक्ट झेलम में क्या कंडीशन है? इस बात को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छा। बिल्कुल हमारा DPO जो पहले वाला थे अमित साहब, वो भी, उससे पहला तनवीर साहब, उससे पहला कैसरानी, वो हमारे दौर में होना चाहिए, डबल दौर। उसके बाद अभी जो आए हैं राणा उमर फारूक साहब, फंटास्टिक, बिल्कुल मेरिट पर काम कर, किसी की बात नहीं। बात तो लाजमी है, सियासतदानों की सुननी होती है ना, मगर वो किसी के साथ नजायज नहीं कहा, DCO भी नहीं कहा। तो उस लिहाज से मैं वो अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छा, जो सही बात है, किसी की अच्छी बात है, हाँ, वो करनी चाहिए। अगर वो नहीं करता इसका मतलब वो खुद आदमी बात ध्यान है। जी जी, मैं कभी नहीं गया उनके पास। सही सही, पर अच्छे काम हो रहे हैं, जाने की क्या जरूरत, जाने की क्या जरूरत है, सही बात, इंसाफ मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही। कोई यहाँ पर ड्रग्स है वो उस पर कंट्रोल हो रहा है, मर्डरिंग पर कंट्रोल है, ट्रेस कर लेते हैं, यही क्या ऑफिसर की खूबी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सही बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मुतलका जो सिस्टम है सर, सारा सिस्टम, उसमें अदारे आते हैं, उसमें तमाम जो है मतलब समझ लें निज़ाम है, इससे आप सेटिस्फाई हैं? ये ब्यूरोक्रेसी से हट कर जो महकमे हूँ तो ऑब्वियसली मतलब किसी के काबू में नहीं आते, किसी की हुकूमत हो। जिस तरह उनके बड़े बड़े लोग उस इमरान के काबू नहीं आ रहे, इस तरह ये बड़े तो नहीं करते, छोटे जो है ना, अभी भी आप किसी थाने में जाएंगे तो पैसे हैं, तहसील में जाए तो पैसे हैं, और किसी डिपार्टमेंट में जाए तो पैसे हैं, हॉस्पिटल में चले जाए तो पैसे हैं, पैसे के बगैर किसी का काम ही नहीं होगा। तो हमारे दौर में भी इस तरह ही होता था, ये भी उस वक्त नहीं होता, उस वक्त भी पैसे लेते थे, अब भी ले रहे हैं, स्टिल वही चल रहा है। मगर जब उनको पता है कि हेड जो है वो पूछेगा नहीं, अगर हेड भी लेता है तो फिर तो नहीं पूछेगा ना। हम अपने दौर में पूछते थे हर एक से, कोई आ जाता था ना क्लाइंट, इधर साइलेंस आता था कि ये मसला हुआ है, तो हम तो जान खींच लेते थे, अब वो नहीं हो रहा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में सर आपके क्या इरादे हैं? क्या मतलब आप इलेक्शन कंटेस्ट किस लेवल पे करेंगे? MP या MN? अभी तो बल्दियाती आ रहे हैं। जी जी, वो उसमें काफ़ी चार्मिंग प्रोग्राम है। जी जी, तो उसमें तहसील नाजिम का भी मैं कैंडिडेट हो सकता हूँ, अच्छा। सिटी मेयर का भी हो सकता हूँ माशाल्लाह से। तो जब FPA का आएगा तो फिर उसको देखेंगे। सही सही, बिल्कुल ठीक। मुझे नहीं लगता ये उस वक्त तक ये रहे। अच्छा अच्छा, मुझे नहीं लगता। सही से, ये कुछ और आ रहा है, सही से, कोई और नया निज़ाम आ रहा है। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो तंजीमी ढांचा प्राइम मिनिस्टर साहब ने पेश किया है, जिसमें UCs को ख़त्म कर दिया गया और विलेज कौंसल, पंचायत कौंसल बनाई गई है, आपको क्या लगता है कि मतलब हमारे मुल्क को लेवल को देखते हुए ये हमारे लिए यूज़फुल है आवाम के लिए? जो ना हम सब जितनी जमातें हैं ना, या जो भी आता है वो 15-20 साल पीछे चला जाता है। मुशर्रफ आया, उसने और प्रोग्राम दे दिया, हम आए, हमने फिर वो पिछला दे दिया। अच्छा। तो मैं समझता हूँ मुशर्रफ वाला नाज़िम को निकाल के बाकी सारा निज़ाम ठीक। इन्होंने जो किया ना कि एक वार्ड में 6 बंदे, इतनी सी वार्ड होगी और इतने बंदे 60 वार्डें होगी, हमारी अभी 36 वार्ड है, मेरे ख्याल में 60 से भी 80 होंगी, 60 से ज़्यादा, तो 80 वार्डें, उसमें कौन उनको डील करेगा? वो मुफ्त तो काम नहीं करेंगे। मतलब ये कहते हैं कि वो पंचायत है, इधर नेबरहुड है, वो मुफ्त कोई काम नहीं करता, मुफ्त की दुकान भी नहीं चलती। अगर आप कहें ना कि मुफ्त अठी पर सौदा ले ले तो 2 महीने में ख़त्म हो जाएगी, कुछ ना कुछ उनको भी देना पड़ेगा इनको, तो इनके पास तो फंड ही नहीं है। किसी मुल्क की कामयाबी में भी यूथ का सर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो आप यूथ के नाम कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? मेरे यूथ वाले अभी जो बाहर बैठे हुए हैं, साथ ही मतलब है उनका दफ्तर भी है, और यहाँ कंप्यूटराइज है, हमारे जितने यूथ के मेंबर हैं वो 1600 हमारा सिटी का मेंबर है माशाल्लाह, तो वो काम भी कर रहे हैं। और पहले भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ हैं, और पहले भी उनकी नीयत में कोई फ़र्क नहीं था, कोई गड़बड़ हमारे दौर में नहीं की। अब तो वैसे अपोजिशन में, अब तो उस तरह भी नहीं, उनके वसाइल नहीं होते कि उसको मौके नहीं मिलता कि वो करे, तो यूथ ही है इस मुल्क को चलाने। इमरान ने भी नारा यूथ के लगाया था, और बच्चों ने वोट भी दिए थे, बड़े चाह से लोगों ने वोट दिया, स्पेशली ओवरसीज़ के लोगों ने बहुत वोट दिया, बहुत दिया। अब यहाँ के जो यूथ थे उनका तो कीड़ा मर गया है, तो ओवरसीज़ वालों का अभी सुल करा है, अभी वो मरा नहीं था। आप लास्ट में सर अपनी ही PP26 के बारे में कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हो? बस मेरे लोग जो है माशाल्लाह जहाँ भी हैं, पहाड़ी मेरा इलाका है ज़्यादा, तो वो बड़े प्यार करने वाले लोग हैं, तो पहले जो थे उससे ज़्यादा मेरे साथ हैं। मेरी जमात से छोड़कर दूसरी जमातों के लोग भी मेरे साथ हैं। जब मेरी अभी अगर मैंने इलेक्शन बल्दियात का लड़ा तो लोगों को समझ आ जाएगी कि वोट किस तरह होता है। अगर फेयर एंड स्क्वेयर इलेक्शन हुए, अगर पहले तो फिर भी हम तो लड़ते रहेंगे, लगे रहे वो, और आने वाले लगे रहे। अब फिर भी हमारा
एक इश्क है हमारा। जी तो ये हमारा जरिया मौज तो है नहीं, सही बिल्कुल। तो लड़ते रहेंगे अपनी इलाके के लिए, अपनी आवाम के लिए। ये झगड़ा है, हमारी ज़ात के लिए नहीं है। हमारी ज़ात तो अल्हम्दुलिल्लाह सही सब कुछ है। जी बिल्कुल। आप तो मतलब जिस तरह से भी आपने आप पे फुल सेटिस्फाई है। हाँ, फुल सेटिस्फाई। सही, माशाल्लाह से इंसान को होना भी इसी तरह चाहिए। जी जी सर। जी तो नाज़रीन इकराम, ये थी शहंशाह तमीरात जेलम की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी, और बहुत अच्छा एलेबोरेशन उन्होंने दिया कि हमें खुद पर इत्माद है, आवाम हमारे साथ है, और स्पेशली यूथ का जो उनकी डिस्ट्रिक्ट में किरदार है वो बहुत पॉजिटिव तरीके से है और बहुत वर्क कर रहे हैं। और प्लस उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट में जो भी तरक्याती काम किए हैं उनको बयान करने की ज़रूरत नहीं, काम सामने मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह मेरी मुलाकात होगी फिर आपसे किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।